जनरल नोट्स को आ जाता तो काम चल जाता। फॉलोइंग स्टेप्स इंपॉर्टेंट है या डाइल्यूट एसिड है स्टेप 1, H2SO4 इसमें लेते हैं डाइल्यूट एसिड के लिए। डाइल्यूट एसिड है aqueous, ये जरूर जो है H प्लस AQ प्लस HSO4 माइनस AQ इतना देगा। सब लोग याद कीजिए, ऐसे बताया गया। फिर H प्लस जो है वाटर से मिल जाता है इस तरह से। स्टेप 2 H2O का यह स्ट्रक्चर है प्लस H प्लस, तो यह हो गया हम लोगों का H3O प्लस। ऐसे क्या इसका स्ट्रक्चर लिख देंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बना देते हैं इस तरह से। ऐसे ये यहाँ आ जाए H प्लस, तो हम लोगों का हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, या ऐसे भी लिख सकते हैं H प्लस इस तरह से। अभी दो इस पर इलेक्ट्रॉन इसका बना बचा हुआ है। फिर यह इलेक्ट्रोफाइल जैसा ही काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसा इलेक्ट्रोफाइल है। यह स्टेप 3 देखेंगे। इथीन है CH2CH2 इस तरह से प्लस, यह HOH प्लस इस तरह से, दो इलेक्ट्रॉन इस पर है, तो प्लस इस पर चाहे इस पर कहीं जो है यह H प्लस इसमें का इस पर चाहे इस पर कहीं एक हम भेज दिए, मान लेते हैं कि हम यहीं पर भेज दिए इस पर का केवल H प्लस, तो फिर यह H दोनों इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। आइए ऐसे हो गया, ध्यान देंगे। यहाँ मान लेते हैं कि CH3 हो गया, तो यहाँ हम लोगों का हो गया CH2, यहाँ प्लस प्लस, फिर H2O अलग हो गया H2। ध्यान देंगे H2O अलग हो गया, तो इसको जो है फिर हम स्टेप 4 देखेंगे। ऐसे कर दिए CH3 CH2 प्लस जो है ऐसे, फिर H2O एक बार फिर इसी से सटता है, इसके कारण यह प्लस है, इस इलेक्ट्रॉन से सट जाएगा यह प्लस। यहाँ का प्लस यह इलेक्ट्रोफाइल हो गया, लोन पेयर है तो इसे जाकर अपना बॉन्ड ऐसे बना सकता है। CH3 CH2 ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे कर दिए H, ऐसे यह जुट गया इस तरह से। दो इलेक्ट्रॉन इसमें आया, दो इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे दो इलेक्ट्रॉन, एक प्लस ऐसे हम बना दिए। देखेंगे सब यह जो है। फिर स्टेप 5 है CH3 CH2, यहाँ ऐसे बनाए हैं H प्लस प्लस, ये अपना इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए। अगर H प्लस लिए है तो H प्लस दिखा दीजिएगा, चाहे फिर H2O से मिला करके H3O प्लस दिखा दीजिएगा। जितना हम लोग लिए हैं उतना ही हम लोग साबित कर देंगे कि जितना हम लोग कैटालिस्ट से लिए हुए थे। अगर H3O प्लस लेकर बना दिए हैं तो H3O प्लस दिखा देंगे, और नहीं तो H प्लस निकाल दीजिएगा ऐसे H2O से, फिर यह मिला देंगे इस तरह से। तो यह हो गया CH3 CH2OH प्लस H3O प्लस एसिड से जितना लिए थे उतना बना कर दिखा दिए थे। इतना इथेनॉल हो गया, पहले भी बनाए हुए थे इथेनॉल, पहले भी बना हुआ था ये। इसके साथ 2 Na मिल जाएगा, इसे बन जाएगा Na2SO3। यहाँ से उनका हो गया, इसमें का 2 OH है, देखो 2 OH है, तो एक OH यहाँ डाल दिए, एक OH बचा, तो यहाँ वाला H और यहाँ वाला OH H2O बना दिए साइड में H2O। हम लोग का फेनॉल तैयार हो गया। यह साइड प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं कन्वर्सन
मेन प्रोडक्ट लिखते जाना चाहिए। यह हम लोगों का हो गया बेंजीन टू फेनॉल हम बना दिए, वहां पर दिया गया मटेरियल जो है उससे केवल कहा रिएक्शन लिखने के लिए, तो रिएक्शन हम ऐसे लिख दिए। चलिए लिख लेंगे। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 13 लिख रहे हैं, या 12 का क्वेश्चन नंबर 13। HOSO3H वही यहाँ डाला है। क्वेश्चन ये बनाना है, इसका पहले देख लिया जाए कि मैंने इसका कैसे कंपाउंड है, फॉर्मूला क्या है। 1 फेनाइल इथेनॉल, फेनाइल का मतलब हो गया यहाँ C6H5 ऐसे इस तरह से CH2H, अगर यहाँ OH हो जाता इस तरह से, इसी कंपाउंड का नाम हो जाता 1 फेनाइल, यहाँ 1 यहाँ 2, 1 फेनाइल इथेनॉल। यह कंपाउंड यह 1 फेनाइल इथेनॉल है। ऐसे यही बनाना है। स्टार्टिंग फ्रॉम जो है ऑल्किन को ही लेना है। कौन सा ऑल्किन लेंगे? ऑल्किन जो है डाइल्यूट जो है एसिड से रिएक्शन करता है तो अब बन जाता है, ध्यान दें ऑल्किन। तो ऐसा हम ऐसे सोचे कोई ऑल्किन इस तरह से मान लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे ना, ऑल्किन कोई हो इस तरह से CH2, तो उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, डाइल्यूट H2SO को डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेंगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैकेनिज्म बताया था। यानी देखो H2O यहाँ डाल दे, H+ ऊपर H+ इसमें का डाइल्यूट एसिड है, तो इसका 2 पार्ट देखो यहाँ 2 पार्ट इसका हो जाएगा। HOH HY यहाँ चल जाएगा, OH यहाँ चल जाएगा, MR रूप से MR। ध्यान से देखो H2O है, H2O का बदला HOH लिख ले रहा है, H पर प्लस है, OH पर माइनस है, तो प्लस कहाँ जाता है जहाँ H की संख्या ज्यादा हो, OH कहाँ जाता है जहाँ H की संख्या कम हो। हेलो, और OH H जो है वहां जाएगा जहाँ H की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ कर देंगे और OH यहाँ कर देंगे, हमारा यह बन गया। यह इस तरह से 1 फेनाइल इथीन हम ले लिए, 1 फेनाइल इथीन हम कंपाउंड स्टार्ट किया। अपने मन से सोचना था, यह अपने मन से सोचना था, यह बनाने के लिए दिया हुआ था। यह दूसरा देखेंगे, दूसरा इसमें क्या दिया है हम देखते हैं। दूसरा दिया है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, हेक्साइल मिथेनॉल नहीं देखा है, खाली रिएक्शन लिखना है। ध्यान दें यहाँ पर बनाना क्या, पहले देखो यह चीज बनाना है, इसका पहले रफ करके देखो कि पहले यह कैसे लिखेंगे। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, यहाँ पहले किसको बनेंगे, मीथेन को। देखो इसका पहले स्ट्रक्चर लिखो। यह हम लोग का इस तरह से मिथेनॉल माने कार्बन होगा, तो साइक्लोहेक्साइल माने ऐसे हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल हो गया। मिथेनॉल माने ऐसे, यानी इस तरह का कोई कंपाउंड हमको बनाना है। यही कंपाउंड हो गया साइक्लोहेक्साइल। अब देख लो क्या बनाना है, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। तो साइक्लोहेक्साइल का हो गया, मिथेन माने कार्बन, और पहले दे दो ऐसा लिख दिया। यह चीज बनाना है, और अभी स्टार्टिंग फ्रॉम कौन, अल्काइल है, तो यहाँ ClPr दे दिया जाए, OH से रिएक्शन करा दिया जाए, तो हम लोग का नहीं हो जाएगा। यानी हम अपने से ही कहा है लेने के लिए, तो इस तरह से एक कंपाउंड हम ले लें। इस तरह से CH2Cl चाहे Br जो भी मन करे, आप प्लस NaOH चाहे KOH, तो यह हो गया तैयार। यहाँ साइड में लिख देंगे, यहाँ का क्या चीज यहाँ लग गया, यहाँ साइड में NaCl बना दिए, तैयार हो गया हम लोगों का यह। फिर देखते एक और है, इसमें तीसरा है
पेंटेन, 1 पर लिखे 1 फेनाइल इथेनॉल, यानी यहां पर हम OH दे दिए, 1 फेनाइल इथेनॉल हो गया, क्योंकि इसको ही प्रधान मानेंगे, यहां नहीं, यहां OH कर दिए, तो यहां OH कर दिए। इस चीज को बनाना है, पहले विद्यार्थी ने लिख के समझ लिया कि हमको बनाना क्या है, यह मटेरियल। अब वो भी एल्किन से, तो अल्किन का एसिड हाइड्रोलिसिस होता है तो अल्कोहल बनता है, तो यह जो है H2O से रिएक्शन करके हमको बना देना है। तो ऐसा कोई अल्किन हम ले लें, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड गड़बड़ हो गया, यहाँ देखो, यहाँ मिटा देना है, यहाँ मिटा देना है, यहाँ साइड पे बेंजीन था, फिनाइल का ठीक है, मेटकाना नहीं था, ठीक है। ऐसे ही हम एक थायराइड ये अल्किन ले लिए, अल्किन ले लिए तो H2O है, H2O का 2 पार्ट होगा, H और OH, तो H और OH ले ले तो ये डिसोसिएशन होगा, कहीं H जाएगा कहीं OH जाएगा। अब कहां जाएगा, अनसिमेट्रिक अल्किन बनाए हैं हम, तो अनसिमेट्रिक अल्किन बनाए हैं तो मार्कोनिकोव रूल लागू होता है, तो H चल जाएगा यहाँ, इसमें का OH नेगेटिव है, चल जाएगा यहाँ, बस वह तैयार हो गया। यह नहीं लिखेंगे, ऐसे ही बना देंगे, हो गया, वो समझाने के लिए बनाया, हो गया हम लोग का। चलो अब हम लिखा दिया हो तो 14 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है, इसको मिटा रहा है, जल्दी लिख लो सब लोग। तो कंपेयर करना है, तो पहले एसिडिक नेचर के लिए अल्कोहल का चाहे फिनॉल का बताए थे कि सोडियम से रिएक्शन करता था तो सोडियम फिनोक्साइड बनाता था, NH2 से भी रिएक्शन करके वाटर और साल्ट बना देता था, ऐसे यह देख लेंगे। फिर एसिडिक नेचर बनाने के लिए 2 रिएक्शन देना है, और है गिव 2 रिएक्शंस, माने 2 रिएक्शंस, 2 reactions to show the acidic nature of phenol। पहला यह हो गया, एक में यह फिनॉल बना दिया, ऐसा उलट के ऊपरों बना सकते थे, खड़ो बना सकते हैं, वो फिनॉल है, फिनॉल। सोडियम मेटल से रिएक्शन करा रहा है, बताए थे कि यह एसिडिक नेचर का है, सोडियम से, पोटेशियम से, एल्युमिनियम से रिएक्शन करके उसका साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मेटल जैसा Na। इस तरह से हम ऐसे लिखे हुए थे, ONO Na प्लस हाफ H2 लिखे हुए थे ऐसे। कोई भी चीज जो है मेटल से रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन देता है, वह एसिड नेचर बताता है। तो यह हाइड्रोजन दिया, यह साल्ट है, इसका नाम सोडियम फिनोक्साइड लिखे थे, सोडियम फिनोक्साइड। एक और दे दिए थे फिनोक्साइड, ये कैसे दे दिए, 2 रिएक्शन कहा, हम यही एक रहने दे रहे हैं, OH यहाँ NaOH लिख दे। एसिड जो है, अगर ये एसिड है तो इसे मिल के बेस से साल्ट और वाटर बना लेगा, ऐसा बनता भी है इस तरह से, ONA प्लस H2O, सोडियम फिनोक्साइड ऊपर लिखे हैं, यह भी हो गया, दो रिएक्शन हो गया। अब दोनों में कंपेयर करना है कि फिनॉल और इथेनॉल में मोर एसिडिक कौन, लेस एसिडिक कौन, माने कंपैरिजन between comparison of acidity between phenol and ethanol। ऐसे आपको बताए हुए थे सब, यह इस दोनों का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। पहले यह फेनॉल है, OH डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इथेनॉल यह है CH3 CH2OH, यहां पर यह डेल्टा इथेनॉल है। इथेनॉल आपको बताए थे, सब आदमी ध्यान देंगे,
यह C6H5 माइनस आई इफेक्ट वाला है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा अपने तरफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, डिक्रीजेज चार्ज डेंसिटी यहाँ का कम कर दिया। यह प्लस आई इफेक्ट वाला है यह, तो ठेल करके बढ़ा दिया। यहाँ चार्ज डेंसिटी क्या किया, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर गया, डेंसिटी इंक्रीज किया, तो यहाँ का माइनस बढ़ गया, तो प्लस और माइनस ऑफ कोर्स ऑपरेशन ज्यादा लगेगा, पानी में ये कम छोड़ेगा, माने पानी में कम एच प्लस जाएगा। यहाँ कम माइनस है, माने इसके बीच का फोर्स कम हो गया, तो पानी में डालेंगे इथेनॉल, तो इजीली जो है एच प्लस इनका अपेक्षा ज्यादा देगा, इसलिए मोर एसिडिक हो गया या लेस एसिडिक हो गया। इसकी कंपैरिजन करना है तो पहले लिख देंगे ऐसे, फेनॉल इज मोर एसिडिक, फेनॉल C6H5 is minus I effect, which reduces चाहे डिक्रीजेज, जो आपको क्वेश्चन पढ़े, reduces माने घटा देता है, reduces चाहे डिक्रीजेज the charge density माने नेगेटिव चार्ज डेंसिटी at O atom in OH bond, but in ethanol C2H5 group is plus I effect, which increases चार्ज डेंसिटी चाहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब इसी प्रकार से लिख दे रहे हैं, चार्ज डेंसिटी एट O atom इन OH बॉन्ड एक जगह लिखा ही है, पहले का लिखिए, therefore phenol easily loses चाहे loss H plus in aqueous solution than that of ethanol। ऊपर लिखिए दिया इससे है, तो हम नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको अब चाहे तो लिख लेंगे। पहले भी आपको यह बताए हुए थे, जनरल नोट्स में भी बताए हुए थे। तो मन है कि हम ऐसा ही बनाएंगे तो ऐसा ही बना सकते हो, ऐसे OH और नाइट्रोफेनॉल मैंने